रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ रूलर चल रहा है, लॉ ऑफ कंपनी चल रहा है। यहाँ पे कोई लॉ कानून नहीं है। झारखंड का सबसे बड़ा क्रिमिनल 6 क्रिमिनल आज पकड़ाए हैं। 20 थाना, मतलब जितना थाना है हजारीबाग में, सभी थाना के थाना प्रभारी अपना थाना छोड़ के रात में इन लोगों को उठाने गए और 400 पुलिस फोर्स इनको उठाने गई। ये इतने बड़े क्रिमिनल को पकड़े, इनको शाबाशी देनी चाहिए। जिस वजह से आप वर्दी पहनते हैं उस वर्दी का इज्जत करिए। आप यहाँ पे लोगों का शोषण करने का काम कर रहे हैं। आपको यहाँ के लोगों का रक्षक बनना है, आप भक्षक बन गए। विधायक थे आप लोगों के लिए, हम विधानसभा में मामला उठाते थे क्योंकि हम आप लोगों को झारखंडी, आप लोगों को अपना भाई समझते थे, अपनी बहन समझते थे। लेकिन ये उम्मीद कभी नहीं की है कि आप बाहरी जो आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना से और इधर उधर से आके जो यहाँ के लोग का दमन करेगा और आप लठैत बन के ये काम करोगे, आपको शोभा नहीं देता है। पूर्व विधायिका बड़कागांव की अंबा प्रसाद, उनके 6 लोग को गिरफ्तार करके अभी न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या मामला है? देखिए, मामला ये है कि झारखंड का सबसे बड़ा क्रिमिनल 6 क्रिमिनल आज पकड़ाए हैं। ये बहुत बड़ा न्यूज़ होना चाहिए कि चट्टी बरियातू से 6 क्रिमिनल को पकड़ा गया है और 20 थाना, मतलब जितना थाना है हजारीबाग में, सभी थाना के थाना प्रभारी अपना थाना छोड़ के रात में इन लोगों को उठाने गए और 400 पुलिस फोर्स इनको उठाने गई। ये इतने बड़े क्रिमिनल को पकड़े, इनको शाबाशी देनी चाहिए। और ये क्रिमिनल इसलिए है क्योंकि ये रैयत है वहाँ के, ग्रेजुएशन का लड़का है, मतलब चट्टी बरियातू के रैयत है। कब का मामला था ये? कितने तक? ये इनको पकड़ के दो दिन रखा गया, मारपीट खूब किया गया और आप जानते हैं 24 घंटा में इनको जेल भेज देना चाहिए अगर इनको जेल भेजना है तो। लेकिन इनको टॉर्चर बहुत किया गया है, मारा बहुत गया है। ये अपना चोट सब कुछ दिखाए और जज साहब भी संज्ञान में लिए, बोले कि इसका मतलब जवाब एसपी और डीजीपी से मंगवाओ कि ये इस तरह से क्या हो रहा है। और उन्होंने इसको संज्ञान में लिया है और उन्होंने बोला है कि इसका जांच, मतलब इसको अच्छे से इलाज कराने के लिए और इसका इंजरी रिपोर्ट बनाने के लिए सारा चीज़ उन्होंने बोला है। सब कुछ सुना है, सभी एक जो मतलब जिसको एक्यूज़ बनाया गया था 307 डाला गया। कैन यू इमेजिन, ये रैयत के ऊपर 307 ताकि इनको अरेस्ट करके भेज दे। कोई नोटिस नहीं दिया गया। मतलब हमको लगता है कि एफआईआर चुपके से कर दिया गया और उठा लिया गया और 2 दिन इनको टॉर्चर किया गया। कहीं ना कहीं कंपनी बोली होगी कि इनको टॉर्चर करो, इनको ये करो, जिनको गोली मारना है गोली मार दो, जिसको टॉर्चर करना है टॉर्चर कर दो। मतलब इनका ही काम हो रहा है। हमको लगता है कि 24 घंटा में कभी भी अगर रात को 1 बजे भी कॉल करेंगे ना, सभी पदाधिकारी उठाएंगे, लेकिन आप फ़ोन करेंगे तो कोई पदाधिकारी नहीं उठाएंगे। और 400 अभी एक 17 साल का माइनर भी है जिसको 3 दिन से रखा हुआ है। पता नहीं क्यों रखा हुआ है, आप लोग के सामने, आप लोग इसका जांच कीजिए कि क्यों रखा हुआ है। अब इतने बड़े बड़े क्रिमिनल को सब मिलके पकड़ रहे हैं तो ये तो निश्चित रूप से साफ साफ दिखाता है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ रूलर चल रहा है, लॉ ऑफ कंपनी चल रहा है। यहाँ पे कोई लॉ कानून नहीं है। यहाँ पे हमारा जो बनाया हुआ संवैधानिक कानून नहीं है, यहाँ पे कंपनी का कानून है। कंपनी अपना जो है नियम जो बोलेगी वही कानून है, जो अधिकारी को आदेश देगी वही कानून है। तो ये हालत बद से बदतर हो गया है यहाँ पे, जो एक मतलब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। कहीं ना कहीं पता चल रहा था मैडम कि आप आज राहुल गांधी के साथ में बिहार के दौरे पे जाने वाली थी, अचानक से न्यायालय में आप आए। देखिए क्या करें, हम अपने लोगों को इस तरह से, मतलब सब हदस गए हैं, सबको इतना डरा दिया गया है, मारपीट किया गया, टॉर्चर किया गया। आप अपने क्षेत्र के लोगों को इस हाल में कैसे, आप मेरा पैर यहाँ से उठेगा ही नहीं। हम अपना मतलब यहाँ से हम कैसे हम इधर से मूव कर पाएंगे। मेरा मतलब ये इनका चेहरा तो आपको दिखाना चाहिए। चले गए, इतने मासूम, इतने मतलब भोले भाले लोग हैं, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। आप भावुक भी हो रहे हैं। देखिए, सबके माता पिता सब परेशान हैं और बेचारे रो रहे थे कि दीदी हम लोग कुछ नहीं किए, पुलिस क्या इस तरह से काम करती है। पुलिस मतलब हम, और ये बोल रहे थे कि हम जेल जा रहे हैं फिर भी हमको अच्छा लग रहा है, कम से कम पुलिस से तो हो गया, मतलब छुटकारा मिल गया। मतलब बोले कि आज अभी से हम दूसरा दुनिया देख रहे हैं, यही ना बोल रहे थे। बोले कि यही अभी हम नया दुनिया में आ गए दीदी। हम बोले क्यों? तो बोले कि एकदम लग रहा था कि काल खान, मतलब कैसे, मतलब अंधेरा में रह रहे हैं, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, टॉर्चर किया। 2 दिन मतलब पूरा डर में रहे ये लोग, पेन में रहे ये लोग, कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय ने उसे तुरंत संज्ञान में लिया है। इसको कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से एक उम्मीद तो बचा हुआ है न्यायालय का। जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है और एक उम्मीद आस भरी निगाहें से
कोर्ट में देखा जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट इसको संज्ञान में जैसे ली है तो इस पर उचित कार्रवाई करेगी। और वैसे अधिकारी जो इस तरह से तानाशाही कर रहे हैं और लठैत बने हुए हैं, हम उन पदाधिकारियों को भी कहना चाहते हैं, सभी पुलिस पदाधिकारी को, जब हम विधायक थे आप लोगों के लिए हम विधानसभा में मामला उठाते थे क्योंकि हम आप लोगों को झारखंडी, आप लोगों को अपना भाई समझते थे, अपनी बहन समझते थे, लेकिन ये उम्मीद कभी नहीं की है कि आप बाहरी जो आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना से और इधर उधर से आके जो यहाँ के लोग का दमन करेगा और आप लठैत बन के ये काम करोगे, आपको शोभा नहीं देता है। अगर हम आपके लिए लड़ते हैं तो आप भी यहाँ के लोगों के लिए, और जो आपका फ़र्ज़ है, जो जिस वजह से आप वर्दी पहनते हैं उस वर्दी का इज्जत करिए। आप यहाँ पे लोगों का शोषण करने का काम कर रहे हैं, आपको यहाँ के लोगों का रक्षक बनना है, आप भक्षक बन गए। कहीं ना कहीं आगे भी आप आंदोलन करेंगे? बिल्कुल, हम देखिए, हम तो रुकने वाले नहीं हैं, हम तो इस पे देखिए जो आखिरी छोर है वहाँ तक जाएंगे और वहाँ तक हम ढूंढेंगे न्याय कहाँ पे इन लोगों के लिए हम ढूंढ सकते हैं। ये थी हमारे साथ पूर्व विधायिका बड़कागांव की अम्बा प्रसाद। ये साफ तौर पे कहना इनका यह है कि किसी भी तरीके से वहाँ पे दमनकारी जो नीति चल रही है उसके खिलाफ मुखर होकर अपना आवाज़ उठाएंगी और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन भी करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सितेश कुमार, द फॉलोअप, हजारीबाग। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in